Therefore I am stressing. तो इस श्लोक में ऋषि शामी महाराज परीक्षित की प्रेज कर रहे हैं, उनके अच्छे जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में बता रहे हैं कि सम्राट परीक्षित केवल राजा ही नहीं है, एक पवित्र राजा है, पायस, शुद्ध, और वे अत्यंत प्रसिद्ध भी है, महान है। ही वॉज सो मच पॉपुलर, ख्याति थी उनकी काफ़ी। उसके पीछे भी एक तो प्रसिद्ध इसलिए भी थे कि वो पांडवों के वंश से, भरत के वंश से थे, और वैसे वो भक्त भी थे भगवान के बहुत बड़े। उनकी एक प्रसिद्धि का ये भी कारण था। और उच्च कोटि के भागवत भक्त महाराज परीक्षित, जिन्होंने जन्म लेने से पहले ही जिनको भगवान ने दर्शन दे दिए। हम लोग भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं, जिनको स्वयं दर्शन, ना केवल दर्शन देने के लिए, जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान उसकी माता उत्तरा के गर्भ में चले गए। तो इससे बड़ा शुद्ध भागवत भक्त कौन हो सकता है? वे राजाओं में संत है, राज ऋषि है। जैसे विश्वामित्र पहले राज ऋषि थे, राजा थे। विश्वामित्र वाज आल्सो किंग, उसके बाद राज ऋषि बने, फिर उन्होंने तप किया, ब्रह्म ऋषि बने। इस प्रकार महाराज परीक्षित भी एक संत है, और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ करना कोई आसान कार्य नहीं है। महाराज पृथु ने 99 किए, भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किए। जब ऐसा राजा जो इतना गुणवान है, जिसमें इतनी क्वालिटीज है, पवित्र राजा, भगवत भक्त है, संत है, अश्वमेध यज्ञ किए, अगर ऐसा राजा भूख प्यास से थका हारा अगर कुछ ऐसा कर भी देता, अगर उसने मेरे गले में सांप डाल भी दिया, तो फिर भी ऐसा राजा किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। ऐसे राजा को कभी शाप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो व्याकुल था, थका आ रहा था, भूख और प्यास से तड़प रहा था। उस वक्त जो उसने किया वो न्याय संगत था। ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो जाता है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि राजपद संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के बाद, और तथा ये जताने के बाद कि राजा की कोई त्रुटि नहीं कर सकता, राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः कभी निंदनीय नहीं है, तो मुनि शमीक राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे हैं। कि पहले उन्होंने बताया कि राजतंत्र का कैसे विनाश होगा अगर ऐसा राजा नहीं होगा, राजतंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया कि प्रजा में वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होगी, कि हर तरफ केओस होगा, अनार्की होगी, हर तरफ लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार, झूठ, हेरा फेरी, सबका बोलबाला होगा अगर ऐसा राजा ना रहा। ये सब कुछ बताने के बाद अब महर्षि शमीक, अब भगवान महर्षि शमीक महाराज परीक्षित के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि मैंने राजतंत्र के बारे में तो बता दिया, अब महाराज परीक्षित जो है उनमें क्या ऐसे गुण हैं जिनके कारण ये सब कुछ कहा गया है कि सब कुछ अस्तव्यस्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। उसके पीछे क्या क्वालिटीज है महाराज परीक्षित की? तो महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है, क्योंकि गुण बताए गए लेकिन संक्षेप में, खोल के नहीं बताए गए, पूरे नहीं बताए अभी, थोड़े ही बताए हैं। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे।
अगर एक राजा के रूप में केवल उनकी बात करें तब भी वो एक बहुत ही विख्यात शासक थे। उनके शासक में सब नियमों का, कानून का, इवन भक्ति का पालन किया जाता था। जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया, जो शास्त्रों में दिया गया है, वेदों में दिया गया है, जो धर्म बताता है, उसके अनुसार उन्होंने अपना राज्य जो था वो चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। शास्त्रों में वर्णन है वर्ण और आश्रम धर्म। एक गृहस्थ का धर्म क्या है, एक सन्यासी का धर्म क्या है, इस वर्ण आश्रम धर्म शास्त्रों में बताया गया है। और महाराज परीक्षित वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए अपना शासन जो थे वो चलाते थे। श्रीमद् भगवद गीता के 18.43 में क्षत्रियों के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे महाराज परीक्षित में विद्यमान थे कि क्षत्रिय में जो गुण होने चाहिए, एक क्षत्रिय शूरवीर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, दूसरे की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, वही क्षत्रिय है। तो ये सारे गुण महाराज परीक्षित में विद्यमान थे और वे भगवान के महान भक्त भी थे, अभावान और सुखरूप सिद्ध व्यक्ति थे। सुखरूप सिद्ध किसे कहते हैं? जिसने भगवान को तत्वत जाना है, यथा रूप में जो भगवान को जानता है, भगवान को जिसने देखा है, भगवान की जिसने अनुभूति की है, वो सुखरूप सिद्ध व्यक्ति है। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है। ऋषि शामी कह रहे जब और तब उस वक्त उनको शाप दिया गया जब वे भूख और प्यास से व्याकुल थे, थके हुए थे। इस तरह शमीक ऋषि ने सब तरह से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक शाप दिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह अन्याय है कि महाराज परीक्षित को शाप देना। उनका कोई फॉल्ट नहीं है, उनमें कोई त्रुटि नहीं थी। भूख प्यास से व्याकुल थे, थके हारे थे, चाहिए थी उन्हें प्यास पानी की ज़रूरत थी। यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे और किसी ब्राह्मण ने जब ये घटना हुई रिएक्ट नहीं किया महाराज परीक्षित के अगेंस्ट। फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी। आज जो हमारे संसार की जो स्थिति है, ऋषि शमी कह रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? उनके बेटे का महाराज परीक्षित को दिया गया श्राप, तभी सारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि शमीक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधःपतन का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ग्रहण किया। तो उन्होंने कहा कि आज इस संसार की जो उत्तम व्यवस्था थी उसका पतन जो हुआ है, उसके पीछे जो उत्तरदायित्व है वो हमारा है। हमारे बेटे के शराब के कारण ये जो इस संसार की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हुई है। तो उन्होंने सारा अपने ऊपर ये भार लिया। हम लोग कहेंगे नहीं, हमने थोड़ा किया, ये है क्वालिटी है अच्छे लोगों की। हरे कृष्ण।